पूरे में 2 बार है तो 5 को कितनी बार आया, 2 बार। फिर चेक करेंगे 4, तो 4 चेक कर लें कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 2 बार 4 आया है। ठीक। तीसरा अंक 6 दिख रहा है तो हम 6 चेक करेंगे कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये हमारा 6 3 बार हो गया, सॉरी 6 कितनी बार है, 3 बार। एक सेकंड मिस्टेक हो गया, यहाँ पर देखो दोबारा से लिख देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने 5 अंक देखा, 1 बार, 2 बार, तो ये 2 आ गया था। फिर हमने 4 अंक देखा था, 1 बार, 2 बार, ये भी 2 बार आया था। तीसरा हमने 6 देखा है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो ये 3 बार आ गया। चौथा अंक है 7, 7 2 बार है, 7 2 बार आ गया। फिर अकेला 9 1 बार है। अब इनमें से ये बताइए, इस तरफ आप चेक करके देखिएगा। ठीक है। अरे ये दोबारा लिखते थे, एक बार और मिस्टेक हो गया, जल्दी से वो एरर हो गया। देखो 5 का 2 बार है, 4 का 2 बार है, 6 का 3 बार है, 7 का 2 बार है और 9 का 1 बार है। ठीक है, यही थे ना आपकी। अब इन सभी में से ये जो दिए हैं ना, इनमें इन सभी में क्या चेक करना है, इन सभी में से क्या चेक करना है कि जो सबसे ज़्यादा आवर्ती बार हो, जो सबसे बार आया हो, सबसे ज़्यादा बार। तो देखिएगा यहाँ पर 3 लग रहा है सबसे ज़्यादा बार, तो सबसे सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन सी आई है, 6 आई है। तो जो भी सबसे ज़्यादा बार बारंबारता आएगी वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा हमारा, 6। इस क्वेश्चन का आंसर है कि इसका बारंबारता का आंसर जो बहुलक होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, सीधी बात, जो सबसे ज़्यादा बार संख्या दिखेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जल्दी से बनाएं। तो इनमें जल्दी से बताना है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इनमें से सबसे बताना है कि कौन सा हमारा सबसे ज़्यादा बार आया है। तो सबसे पहले जल्दी से लिख के देख लेंगे। 43 देखेंगे तो 1 बार है, 2 बार है, उसके बाद 3 बार है, 3 बार 43 आ गया। फिर अगला अंक 41 देखते हैं, तो 41 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 2 बार 41 आ गया। फिर हम 46 चेक करेंगे तो 46 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ये हमारा 3 बार हो गया। फिर 48 चेक करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 48 को चेक किया हमने, 4 बार आया। 50 को चेक कर लेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 50 जो आया वो 3 बार आ गया। और फिर 54 1 बार और 2 बार, यानी कि ये 54 आया 2 बार। तो हमने देखा इन सब में ये 4 बार आवृत्ति आ रही है, किसकी, 48 की। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा बहुलक होगा वो बहुलक क्या हो जाएगा, 48। तो 48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि आपको बहुलक अगर कभी निकालना हो तो सबसे ज़्यादा बार आई हुई बारंबारता जो है, सबसे ज़्यादा बार आया हुआ अंक ही बहुलक होता है हमारा। तो इस तरीके से आंकड़े वाले जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आपके आसानी से हो जाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन लिखा है आपका, निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है तो के का मान ज्ञात करें। देखिएगा सबसे पहले हम और सभी अंक की देख लें कौन कितनी बार आया है। जैसे 11 चेक करें, 1 बार, 2 बार, 11 कितनी बार आया है, 2 बार। 15 चेक कर लें, 1 बार 15 है, दूसरी बार 15 है, यानी कि 15 जो है वो 2 बार आया है। 8 चेक करेंगे तो 8 जो है वो 1 बार है। ठीक है। 9 है, वो भी 1 बार है। फिर आपका 12 है, 12 आपका 2 बार है, 12 आपका कितनी बार है, 2 बार। और उसके बाद 14 आपका 1 बार। अब हमारे पास एक क्वेश्चन के लिखा है। ठीक है, के स्थान पर क्या आना चाहिए हमारा आंसर हो जाए। तो क्वेश्चन में देखो बहुलक दिया है 12, तो आपको पता है बहुलक 12 का मतलब है आंसर अगर 12 होना चाहिए तो 12 की जो आवृत्ति है वो सर्वाधिक बार होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 12 11 और 15 में 2 2 आ रहे हैं समान। तो इनमें से बहुलक तो निकलेगा नहीं। अगर हम बात करें इस के की जगह पर, एक स्थान खाली है ना के के लिए, अगर के की जगह पर 12 लिख देंगे तो ये जो आवृत्ति 2 आई है वो 12 की जो नंबरिंग होगी, 12 की आवृत्ति होगी वो 3 बार हो जाएगी, जिससे हमारा बहुलक है वो 12 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा के का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 12 इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, 12। तो आप देखेंगे इसमें हमारा डी विकल्प में दिया है, इसी तरीके से बना लेना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या है, ये क्वेश्चन आपका आंकड़ों पर आधारित है और वर्ग अंतराल पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या है, एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखाते हैं। देखिएगा फॉर्मूला क्या है आपका बहुलक के लिए। बहुलक के लिए क्या है, सबसे पहले हम क्या है यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देते हैं। जो बहुलक मीड मीडियन मोड, मतलब मोड का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखेंगे एल प्लस में F1 माइनस F2 बटा में 2F1 माइनस F0
-F2 और इसके साथ साथ हमें गुणा करना पड़ेगा h का। ठीक, अब सबका मान निकाल लेते हैं और जल्दी से इस फॉर्मूले में रख देते हैं, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो नीचे बारंबारता लिखा है ना, इसमें चेक करना है कि सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी है। तो हम देखेंगे 3, 16, 26, 31, 16, 8 में से 31 जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, तो 31 क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो हम एक काम करेंगे, जो हमारा 31 है उसे हम F1 मानेंगे। ठीक है, जो हमारा 31 है उसे हम क्या मानेंगे, F1। तो पहले हम इसको बना लेते हैं। देखो, जो हमारा F1 है ना, ये हमारा 31 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ मान लेना है कि जो 31 है इसे तो मानेंगे हम F1, इसे क्या मानेंगे, इसे मानेंगे F1। ठीक, उसके बाद जो आगे दिया है इसे मानेंगे हम F2। ठीक है, और इससे पहले जो दिया था 26 उसे मानेंगे F0। ठीक है, हमने तीनों नंबरिंग क्रम से कर लेनी है। सबसे पहले आपको F1 का पता लगाना है। अगर F1 का पता लग जाए तो उसके बाद वाला संख्या F2, उसके पहले वाला संख्या F0 मानना है। ठीक है, अब आपने देखा जो बारंबारता का जो वर्ग है, वर्ग कौन सा है हमारा, 30 और 40 वाला है। ठीक है ना, तो हमारा ये कौन सा है, 30 और 40 वाला। ठीक है, तो ये वर्ग है 30 से लेकर 40 वाला। अगर हम बात करेंगे इसमें आपसे, अगर हम बात करें कि ये 30 है, ये होती है निम्न सीमा, तो इसे बोला जाता है L। ये होती है निम्न सीमा और इसे क्या लिखते हैं हम, L। ठीक है, और एक चीज़ और, आपको H की ज़रूरत और पड़ेगी। तो आपका H जो होता है वो होता है वर्ग का अंतराल का, वर्ग का अंतराल या इनका अंतर। तो देखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, या सभी में बात करें 30 से 40 में भी बात कर लें हम, तो ये जो वर्ग है हमारा, इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 30 से 40 हुआ है, मतलब 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो देखिएगा F0, F1, F2 और H और L सभी के मान हमें मिल गए हैं। अब सीधा फॉर्मूले में रख देते हैं। ठीक है, अब जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। तो L प्लस लिखा है, L का मतलब कितना है, 30 प्लस में लिखना है हमें, प्लस F1 माइनस F2। F1 कितना दिया हुआ है, 31, माइनस F2, F1 माइनस F2। चलिए यहाँ पर देखें, देखिएगा थोड़ा सा फॉर्मूले में मिसप्रिंट हो गया है। देखिए यहाँ पर ये F2 नहीं होता है, इसे F2 बोलते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, F2 होता है। यहाँ पर ये F2 नहीं, F0 होता है, सॉरी, F1 माइनस F0। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर रहे थे हम, तो 31 माइनस 31 माइनस, देखो 31 लिख दिया, F0 को माइनस करना है 26, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए हमारा, 26। फिर इसके बटा में क्या आएगा, बटे में क्या लिखा है आपका, 2F1, 2 का गुणा F1 में करना है। तो F1 आपका कितना है, 31 है, 31 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो ये बनेगा 62, माइनस फिर लिखा F0 माइनस F2, मतलब ये माइनस F0 माइनस F2। F0 को और F2 को, दोनों को माइनस है, दोनों में माइनस है, ऐड कर देंगे कितना होगा, 26 और 16 कितना हो जाएगा आपका, 42। ठीक है, और इनका गुणा कितने का करना है, H का, H कितना आया है आपका अंतराल 10। बस इसको सॉल्व करना है। 30 हमारा प्लस में ही रहेगा। अब 31 में से 26 गया, 5 बनेगा। ठीक है, और बटा में 62 में से 42 जाएगा तो ये 20 बनेगा, गुणा में ये 10 हो जाएगा। ठीक, एक जीरो से ये नीचे जीरो कट जाएगा। तो हमने देखा 30 प्लस 5/2, 5/2 का मतलब क्या होता है, ये 2.5 हो जाएगा, 2.5 लिख दें इसको, 2.5, और 32 में 2.5 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 32.5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक है, तो यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो विचरण गुणांक का एक फॉर्मूला होता है, इसका नॉर्मल अभी आपका क्या है, वैल्यू दिया है शायद डायरेक्ट। तो हमारा जो विचरण गुणांक होगा, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक जिसे हम सीवी बोलेंगे, सीवी जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, मानक विचलन ऊपर रहेगा, मानक विचलन, और इसके बटा में क्या हो जाएगा, माध्य, और गुणे में लगा देंगे 100, इससे हमारा आंसर आ जाएगा, और ये परसेंटेज में आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, तो यहाँ पर सीवी बराबर क्या हो जाएगा,
मानक विचलन लिखा जाएगा ऊपर 5, बटा में माध्य लिखा जाएगा 25 नीचे, गुणा में लगा देंगे 100। तो हमने 25 चौके 100 किया 4 बार, 5 का 4 में गुणा करेंगे, 5 चौके 20। तो ये 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन और दिया जा रहा है, आप इसको करके दिखाइएगा। बहुत ही आसान है। अगर आप करके दिखाएंगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, थोड़ा रोक लीजिएगा, फिर अपना आंसर कीजिएगा। अगर आंसर मैच करता है तो आगे बढ़िएगा। ठीक है, यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक सी भी ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने क्या बोला था, सी भी बराबर क्या होगा, जो आपका मानक विचलन है वो ऊपर लिखा जाएगा, जो आपका माध्य है वो नीचे लिखा जाएगा, और गुणा में 100 लगा दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 का 5 में गुणा 25, 25 बटा 2 क्या लिखेंगे, ये 12.5% हो जाएगा कि नहीं, 12.5%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, इसका राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको और आगे बढ़ना है। ये जो एग्जाम में क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। आंकड़े दिए हैं 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 का माध्य विचलन क्या है। ठीक है, माध्य के सापेक्ष विचलन निकालना है, तो माध्य निकालना है। सबसे पहले तो हमें क्या है, इसका माध्य निकालना पड़ेगा। एक्स बार या एक्स बार बराबर माध्य होता है, ये क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग बटा में संख्या। 3 + 10 + 10 + 7 + 10 के बाद 4 था, 10 के बाद 4, 10 के बाद 4 + 7 + 10 + 5। ठीक है, तो हमने सातों संख्याएं लिख ली हैं, और बटा में हमने जितनी संख्या हैं उनका नंबर से भाग दे देना। 7 संख्या है तो 7 से भाग कर देना। अब ऊपर वाला जोड़े हम, कितना आता है देखो, तो आपको क्या करना है, कितना आ रहा है, 7 3 और 10 13, 13 10 23, 23 4 27, 27 और 7 34, 34 10 44, 44 5 49, यानी कि ये बनेगा कितना, 49। ठीक है, 49 बटा में 7 करेंगे तो ये हमारा जो आंसर आएगा कितना, यहाँ पर माध्य का आंसर बनेगा 7। ठीक है, अब माध्य को आपको यहाँ पर लिख लेना है बीच में। ठीक है, आपको माध्य यहाँ पर लिख लेना है। अब देखिए आपको थोड़ा स्टेप और रह गया है करना, आपको 3 और 7 का डिफरेंस निकालना है। 3 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा, 4, तो 4 लिख लेना है। फिर 7 और 10 का डिफरेंस 3 आएगा, तो इसको 3 कर देना है प्लस में। आपको ये चीज़ याद रखना, माइनस कभी भी नहीं लेना है, हर बार प्लस लेना है। ठीक है, 3 और 7 का अंतर 4 प्लस किया, फिर 10 और 7 का अंतर 3 प्लस कर देंगे, फिर 10 और 7 का अंतर 3 फिर प्लस कर देंगे, फिर 4 और 7 का अंतर 3 आएगा फिर प्लस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद 7 और 7 का अंतर +0 आ जाएगा। ठीक है, 10 और 7 का अंतर +3 आ जाएगा, और 5 और 7 का अंतर +2 आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इनको तो जोड़ देना है, और बटा में जितनी संख्या है, आपको पता है संख्या 7 है तो 7 से भाग कर देना है, बस हमारा आंसर हो जाएगा। तो जोड़ें, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 2 18, तो ये 18/7 बन रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर डी में विकल्प में दिया हुआ है। ठीक है, माध्य के सापेक्ष विचलन इसी तरीके से निकाला जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, और एग्जाम में इसके आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आएगा आपका प्रसरण पर। ठीक है, प्रसरण की गणना कैसे करना है आप ये समझ लीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों से प्रसरण या वेरिएशन की गणना कीजिए। तो सबसे पहला काम है, जो हमने माध्य करना सीखा था वो तो हमें करना ही है। ठीक है, तो जल्दी से निकालेंगे। 3 + 6 + 5 + 2 + 4 बटा में कितनी संख्या है, 5 है, 5 कर देंगे। ऊपर देखते हैं, 6 3 और 6 9, 5 14 2 16 और 4 20, 20 बटा में 5। जब हम इसे भाग करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, माध्य हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, माध्य आ गया 4। अब हमें क्या करना है, देखिएगा जो हमारे पास ये संख्या दी गई हैं, यहाँ पर कितना कितना दिया है, देखिएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर है 3 6 5 2 और 4। ठीक है, ये संख्या है। अब हमें क्या है, इस माध्य को बीच में लिख लेना है। ठीक है, माध्य को ये क्या है, हमने बीच में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, वैसा ही जैसा हमने अभी किया था ना, 3 और 4 का अंतर 1। अब हमें 1 नहीं लिखना है, 1 का वर्ग लिखना है, याद रखेंगे। ठीक है, 3 और 4 का अंतर आएगा 1, 1 का वर्ग 1 ही आएगा।
6 और 4 का अंतर आएगा 2, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 5 और 4 का अंतर आएगा 1, तो 1 लिखेंगे। 2 और 4 का अंतर आएगा 2, तो 2 का वर्ग 4 लिख देंगे। देखिए 5 और 4 का अंतर 1 आ रहा है, 1 का वर्ग करने पर 1 ही आएगा, इस वजह से 1 लिख दिया। ठीक है, 2 और 4 का अंतर 2, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। फिर प्लस 4 और 4 का अंतर क्या आएगा 0, तो 0 का वर्ग 0। बटा में क्या करना है, जितनी संख्या है, संख्या है तो हमारे पास 5 है, बस 5 बटा में लिख देंगे। तो 1 और 4 5, 5 और 1 6 और 4 10, 10 बटा में 5 आया, 10 बटा में 5 हम 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10। तो ये जो होगा हमारा वेरिएशन का आंसर हो जाएगा, प्रसरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे। बस एक क्वेश्चन और इसका स्टेप, अगला स्टेप क्या आएगा, अब क्वेश्चन में मानक विचलन पूछा जा सकता है। जैसे आपको ये संख्या दी गई है, समुच्चय का मानक विचलन ज्ञात कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन बोला जा सकता है। तो जितना स्टेप हमने प्रसरण का किया है, जैसे हम क्या है पहले तो प्रसरण तक आंसर निकालेंगे। ठीक है, जो प्रसरण आ जाएगा उसे वर्गमूल के अंदर लिख देंगे, हमारा मानक विचलन भी आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप वही आजमाएंगे, वही करेंगे। सबसे पहले इनका माध्य निकालेंगे। 10 + 11 + 12 + 9 + 8 बटा में कितनी संख्या है, 5 संख्या है। देखिएगा 10 11 21, 21 और 12 33, 33 9 कितना होगा 42, 42 8 50। तो ये कितना हो गया 50, बटा में 5 से भाग करेंगे तो ये कितना आ गया 10। ये 10 क्या हो जाएगा हमारा माध्य। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसे हम संख्या लिख लेते हैं। जैसे 10 लिखा था, 11 लिखा था, 12 लिखा था, 9 और 8, ये सभी संख्याएं थी ना हमारी। अब इस माध्य को हम क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे। 10 को हमने क्या किया, बीच में लिख लिया। अब इस 10 का रोल क्या है, पहले तो हमारा प्रसरण निकलेगा। ठीक है, तो 10 और 10 का अंतर 0 और 0 का वर्ग 0, हमें वर्ग जोड़ना है। ये पहले क्या निकाल रहे हैं हम, प्रसरण। प्रसरण निकालना पड़ेगा पहले में। 0 का वर्ग 0, 1 और 10 का डिफरेंस 1 है, 1 का वर्ग कितना आएगा 1। 12 और 10 का डिफरेंस 2 है, 2 का वर्ग कितना होगा 4। 9 और 10 का डिफरेंस 1 है, तो 1 का वर्ग 1। 8 और 10 का 18, 8 और 10 का अंतर 2 है, 2 का वर्ग 4। बटा में हम क्या करेंगे, जितनी संख्याएं हैं, तो संख्या हमारे पास कितनी है 5 संख्याएं हैं, 5 से भाग करेंगे तो ये कितना 10 बटा 5 जो बन रहा है, ये बनेगा हमारा 2। 2 क्या हो गया हमारा प्रसरण। ठीक है, ये आ गया प्रसरण। लेकिन हमसे पूछा है मानक विचलन, तो हमने क्या बताया था पिछले स्टेप में कि मानक विचलन में क्या आंसर आ जाएगा, बस थोड़ा सा बदलाव है। जो हमारा प्रसरण था, प्रसरण वेरिएशन, उसको हमें अंडरवुड के अंदर लिख देना है बस। तो 2 को हम अंडरवुड के अंदर लिखेंगे तो आंसर यही हो जाएगा, वर्गमूल लिखेगा नहीं इसका। तो ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिया हुआ है। देखिएगा हमने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कि किस तरीके से पहले क्या निकाला जाना चाहिए। ठीक है, 5 मानों का प्रसरण 16 है। यदि प्रत्येक मान 2 गुना हो जाए तो नए मान का मानक विचलन ज्ञात करें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सीधा ये याद रखना है, इनके 5 मान लिखा है 10 मान लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रसरण कितना दिया है आपका 16, देखिएगा प्रसरण कितना है आपका, वेरिएशन कितना है आपका 16 दिया हुआ है। और आपका जो मानक विचलन होता है, ठीक है, मानक विचलन होता है। ठीक है, मानक विचलन क्या होता है, ये क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा, ये मानक विचलन निकालेंगे तो ये अंडरवुड में प्रसरण हो जाएगा। ठीक है, अंडरवुड में प्रसरण हो जाएगा, इसे हम, ठीक है, कोफिशिएंट वेरिएशन बोल सकते हैं, सी भी बोल सकते हैं। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर प्रसरण कितना है 16 है, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना आएगा 4। हमें पता है इसका मान ±4 आएगा, लेकिन हमेशा आंसर प्लस का देना है, आपको याद रखेंगे। ठीक है, एक तो आपका ये आ गया कि मानक विचलन 4 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि प्रत्येक मान का मान 2 गुना हो जाए तो नया मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हमें डेविएशन ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा, अगर क्वेश्चन में 2 गुना बोला जाएगा तो हमें आंसर को 2 गुना कर देना है। तो 4 का डबल कितना होगा 8 होगा, 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन में आधा करा जाता तो आधा कर देते, 3 गुना बोला जाता तो 3 गुना कर देना है। तो इसी तरीके से आपको बना लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी टाइप से और लिया है, देखिएगा आपको बनाकर दिखाना है कैसे लिखा है क्वेश्चन। देखें, 5 मानों का प्रसरण या वेरिएशन 36 है। यदि प्रत्येक मान दुगुना हो जाए तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है। 5 मानों का लिखा है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है प्रसरण। प्रसरण की जो वैल्यू है वो कितना है 36 है, वेरिएशन है। अगर आपसे मानक विचलन पूछा जाए तो क्या करना पड़ता है हमें, ये हमारा प्रसरण हो जाता है। ठीक है, अंडरवुड के अंदर। तो हमने देखा 36 को हम अंडरवुड के अंदर लिखेंगे तो ये कितना आएगा 6।
अब ये हमारा प्रसरण आ गया, तो हमें मानक विचलन निकालना है। क्वेश्चन में बोला है नया मानक विचलन कैसे, अगर प्रत्येक मान दोगुना हो जाए। तो आपको याद रखना है ये हमारा जो मानक विचलन निकला है उसका दोगुना कर देंगे, बस ये हमारा 12 हो जाएगा। तो 12 आंसर, मतलब 6 का डबल 12। तो जो क्वेश्चन में करने को कहा जाएगा वही हम आंसर में कर देंगे, तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि एक बंटन का मानक विचलन 6 है तो उसके प्रसरण या वेरिएशन का क्या मान है। यदि एक बंटन का मानक विचलन 6 है तो उसके प्रसरण का क्या मान है। देखिएगा, अब बिल्कुल अपोजिट पूछ दिया है। हम जैसे आपको बताएं, अगर हम बात करें आपसे कि जो मानक विचलन होता है, मानक विचलन, यहाँ पर जो मानक विचलन होता है, मानक विचलन क्या होता है, अंडर रूट में प्रसरण होता है। ठीक, अब हमसे प्रसरण पूछा है तो हम एक काम करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो इस वाले में जैसे वर्ग करेंगे तो ये वाला तो अंडर रूट हट जाएगा, पहले वाले का प्रसरण का, दूसरे का, और इस पर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो प्रसरण बराबर होगा, प्रसरण बराबर हो जाएगा, वो आपका ऐसा हो सकता है कि मानक विचलन जो दिया है उसका बस वर्ग कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, कभी भी आपको प्रसरण या वेरिएशन पूछा जाए और मानक विचलन दिया जाए तो हम क्या करेंगे, जो भी मानक विचलन दिया है, मानक विचलन, मानक विचलन, तो हमें क्या करना है, इसका वर्ग कर देना है बस। तो आपको पता है मानक विचलन का जो वैल्यू है वो कितना है, 6 दिया हुआ है। तो 6 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, 36। तो 36 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे आप। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको बना लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, देखिएगा, जल्दी से आंसर बनाएं। एक डेटा, अच्छा ये हो गया, अगला टाइप है डेटा प्रसरण 196 है तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। अपोजिट है वही क्वेश्चन पहला वाला। जब भी हमसे मानक विचलन या कोफिशिएंट वेरिएशन पूछा जाता है, मानक विचलन, तो हम क्या करते हैं, जो प्रसरण होता है उसे अंडरवुड के अंदर कर दिया जाता है। तो जो प्रसरण है वो 196 है, यहाँ अंडरवुड में करेंगे तो यह कितना आएगा, 14। हमें पता है जो अंडरवुड 196 है उसका वर्गमूल प्लस माइनस 14 आएगा, लेकिन आंसर हमें हमेशा 14 वाला देना है। देखिए ये प्लस माइनस लगा, ये गलत हो जाएगा, हमारा आंसर सिर्फ 14 वाला लिख लेगा, वो भी प्लस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक डेटा सेट का विचरण 169 है। विचरण का मतलब वेरिएशन या प्रसरण ही होता है। तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन का मतलब क्या होता है, मानक विचलन कभी भी निकालना हो तो जो हमारा प्रसरण होता है या विचरण होता है वो क्या होता है, मतलब अंडरवुड में हो जाता है। तो 169 अंडरवुड के अंदर लिखेंगे, जब इसका मान आएगा तो कितना, 13 का वर्ग हो जाएगा, ये वर्गमूल होगा। तो कह सकते हैं 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13 हो जाएगा। तो 13 वो भी किसमें, प्लस में देना है, प्लस माइनस वाला गलत है, सिर्फ प्लस वाला आंसर सही है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपको पता है एक बारंबारता बंटन में कक्षा का मध्यमान 12 है और इसका विस्तार 6 है। कक्षा की निम्नतम सीमा ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर हम बात करें आपसे कि यहाँ पर लिखा है x का विस्तार। देखिएगा यहाँ पर जो लिखा है विस्तार का मतलब होता है रेंज। रेंज आपका कितना दिया हुआ है, रेंज जो है वो आपका 6 दिया हुआ है। रेंज का मतलब क्या होता है, जो अधिकतम सीमा है और निम्नतम सीमा है दोनों का अंतर। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, अधिकतम को x मान लेते हैं, न्यूनतम को y मान लेते हैं, इन दोनों का अंतर कितना है, 6 है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है एक कक्षा का मध्यमान बिंदु। मध्यमान बिंदु कैसे निकाला जाता है, जो भी हमारी सबसे छोटा अंक है, जैसे आपको देखो यहाँ पर एक लाइन मिलेगी, अगर ये हमारा a है, ये हमारा b है, अगर आपको बीच का वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो हमारा मध्य का वैल्यू निकल आता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको समझना है, क्या करना है कि मान लेते हैं मध्यमान बिंदु 12 है, तो हमारा जो पहला अंक है, मतलब पहला और आखिरी है, वो x प्लस वाई है, यानी कि दोनों अंक x और y हैं, और दोनों को जोड़ देते हैं, 2 के भाग कर देंगे, तो ये हमारा मध्यमान बिंदु 12 बन जाएगा। ठीक है, यही होता है ना कि मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, पहला और आखिरी जो भी अंक दिया है उसको जोड़ लेंगे, 2 से भाग कर देंगे, बीच वाली वैल्यू आ जाती है। तो जब इसे लिखेंगे, 3 गुणा करेंगे तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, अब एक समीकरण ये है हमारे पास, एक समीकरण ये है। ठीक है, तो हमने आपको इस तरीके का पैटर्न कई बार बताया है कि कभी भी आपको 2 समीकरण मिले, ठीक है,
एक एक्स माइनस वाई है बराबर 6, एक एक्स प्लस वाई बराबर 6, तो यहीं पर लिख लेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 6, सॉरी 24। तो इसमें हमें एक्स वैल्यू पूछा जाए तो हम क्या करते हैं और वाई वैल्यू पूछा जाए तो क्या करते हैं। हमने कई बार आपको बताया है, कई बार हमने आपको बताया है कि आपको बड़ी सीमा पूछा जाए या बड़ा मान पूछा जाए तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है। तो 24 और 6 कितना होगा, 30/2, ये होगा 15, क्योंकि हमने एक्स को बड़ा माना था, ठीक है। और ये कौन सा है, बड़ा वाला, बड़ा। और एक वाई जो है वो है छोटा। छोटा मान कैसे निकलता है, इन्हीं दोनों का अंतर, 24 और 6 का अंतर जो आएगा वो कितना आएगा, 18 में हम 2 कर देते हैं तो ये बनेगा 9। तो आंसर हमें कौन सा देना है, सिर्फ ये 9 वाला, क्योंकि हमसे छोटा मान पूछा है, ठीक है। और वैसे भी 15 हमारा ऑप्शन में भी नहीं था, तो आप फिर भी याद रख लीजिए, निम्न या छोटा मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 से भाग करना पड़ता है अंतर करने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आप ये भी क्वेश्चन याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है क्वेश्चन में 9 5 9 3 4 7 8 4 8 9 5 9 आंकड़ों का परसर ज्ञात कीजिए। परसर का दूसरा नाम ही क्या है, रेंज है। रेंज का मतलब क्या है, जो आपका सबसे हाईएस्ट नंबर है और सबसे लोएस्ट नंबर है उन दोनों का अंतर निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज निकालेंगे आर बराबर, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा अंक हमें देखो इसमें 9 लग रहा है, ठीक है, सबसे बड़ा 9 ही है ना, 9 लिखेंगे। और सबसे छोटा अंक देखिए यहाँ पर 3 है, और कोई छोटा तो है नहीं, हाँ 3 है, ठीक है। तो 9 और 3 का अंतर जो आएगा वो कितना आएगा, 6। तो यही हमारी रेंज हो जाएगी, यही हमारा परसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 इसका आंसर है, ठीक है। तो आगे बढ़ें, 2 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से देखो। यहाँ पर लिखा है इस तरीके से आंकड़े दिए हैं, इन आंकड़ों का रेंज ज्ञात कीजिए। देखिएगा अब क्या है, इंग्लिश में नाम दे दिया है, रेंज का मतलब क्या होता है, परिसर ही पूछा है हमसे, ठीक है। परिसर ही पूछा है, आर का मान, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा मान लेंगे। तो सबसे बड़ा मान क्या है, 9 है। और सबसे छोटा मान देखेंगे जल्दी से, हमें यहाँ पर 4 मिला, 4 से और कोई छोटा है नहीं, तो मतलब 4 हो गया, ठीक है। अब 9 और 4 का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 5। 5 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लिखा है यदि माध्य और मध्यिका के मान क्रमशः 4 और 5 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको याद रखना है, यहाँ पर एक आपका फॉर्मूला अलग से होता है इनका, ठीक है, एक सूत्र होता है इनका अलग से, कि बहुलक बराबर 3 मध्यिका, मतलब 3 गुणे में मध्यिका माइनस 2 गुणे में माध्य या 2 माध्य। तो आप ऐसे भी समझते हैं कि मध्यिका में 3 अक्षर लग रहे हैं आपको, तो 3 का गुणा करना है, माध्य में 2 अक्षर लग रहे हैं तो 2 का गुणा करना है, ठीक है, फिर माइनस कर देना है। तो बहुलक हमसे ज्ञात करना है इस वाले क्वेश्चन में। तो 3 गुणे में मध्यिका का कितना नंबर है, मध्यिका का वैल्यू दिया है 5, तो 5 लिखेंगे, माइनस 2 गुणे में माध्य का वैल्यू पहला वाला है कितना दिया है, 4, तो ये 4 लिखेंगे, ठीक है। 5 दिया 15 हो जाएगा, 15 में से 2 चौके 8 हटाएंगे तो कितना बनेगा, ये 7 बनेगा। 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ गया है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और मैं कह देता हूं, आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा, जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा उसमें ये 100% पूछा जाएगा शिफ्टों में, ठीक है। कई सारे शिफ्टों में ये पूछा जाएगा। वो प्रीवियस ईयर 2022-23 में ये बहुत पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या की मध्यिका 55 और माध्य 58 है, बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए अब फिर एक क्वेश्चन बहुलक पर आधारित है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, हमने अभी आपको बताया, 1-2 बार फॉर्मूला लिखते चलेंगे जिससे कि आपको याद हो जाएगा। तो 3 गुणे में मध्यिका होता है, ठीक है, 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 2 माध्य हो जाएगा, ठीक। तो अब इसमें क्या है, 3 गुणे में मध्यिका करेंगे तो मध्यिका का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 55, तो हम 55 लिखेंगे, माइनस 2 गुणे में माध्य करेंगे तो माध्य का वैल्यू कितना दिया है, 58, ठीक है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, 3 5 15, 3 5 15 1 16, ठीक है, माइनस करेंगे 2 8 16, तो 5 10 11, 116 घटाना है 165 में से, तो 5 से 15 में से 6 गया, 9 बचा, 16 में से 12 4 16, यानी कि 49 बचेगा घटाने पर, तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपको फास्ट करना है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बने थे आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक बंटन का बहुलक 27 है और उसकी मध्यिका 35 है तो बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए प्रयोग सिद्ध संबंध का उपयोग करते हुए। मतलब जो हमने अभी आपका फॉर्मूला बताया था वही इनका फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। तो देखिए माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले फॉर्मूला तो वही है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे मध्यिका
3 मध्यिका हो जाएगा, ठीक। और माइनस का 2 माध्य हो जाएगा। अब हमसे माध्य पूछा है, यानी कि माध्य की वैल्यू नहीं है, तो बहुलक का वैल्यू दिया होगा, तो बहुलक का वैल्यू 27 है, हम यहाँ पर 27 रखेंगे, ठीक है। बराबर 3 गुणे मध्यिका का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मध्यिका का वैल्यू 35 है, हम यहाँ पर 35 लिखेंगे, माइनस 2 माध्य, ठीक है। अब यहाँ पर 2 माध्य को हम इस तरफ ले आएंगे, तो 2 माध्य हमारा इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 35 दिया 105 हो जाएगा। यहाँ पर 105 में हम 27 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस कर देंगे, यानी कि 2 गुणे माध्य जो होगा हमारा वैल्यू, ये किसके बराबर होगा, 27 घटा देंगे 105 में, 15 में से 7 गया 8 बचा, 10 में से 3 गया 7 बचा, 78 हो गया, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 नम 18, यानी कि जो हमारा माध्य का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका 39। तो 39 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। आपको याद रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22वां क्वेश्चन। चलिए लिखा है, निम्न किन्हीं आंकड़ों के बहुलक और मध्यिका क्रमशः 23.6 और 24 हैं, आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, प्रयोग सिद्ध सूत्र का प्रयोग करें। वही फॉर्मूले का यूज करना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, बहुलक बराबर 3 मध्यिका, मतलब 3 गुणे मध्यिका हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 2 माध्य, ठीक है, 2 माध्य हो जाएगा, ठीक। अब बहुलक कितना है हमारे पास, बहुलक दिया है यहाँ पर, देखो बहुलक और मध्यिका, यानी कि बहुलक पहला वाला है 23.6 हो जाएगा, 3 गुणे में मध्यिका दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला मान 24 है, माइनस 2 माध्य, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 23 को यहाँ पर ही रहने देंगे, ये 2 माध्य हम इस तरफ ले आएंगे, माध्य इस तरफ ले जाएंगे 2, ठीक है, बराबर 23 24 थी कितना होगा 72 हो जाएगा, 72 में से कितना घटाना है 23.6, तो यहाँ 2 गुणे माध्य या 2 माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे माध्य बराबर होगा, इसमें से घटाएंगे अगर आप, ठीक है। तो अब जैसे ऐसे लिखेंगे 72.0 में से 23.6 घटाना है, तो ये 0.4, 12 में से 4 ये 8, और 3 घटेगा 7 में से 4, यानी कि ये बनेगा 48.4। अब ये 2 माध्य बराबर 48.4 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 चौके 8, और 2 दूना 4। तो हमने देखा ये माध्य का जो वैल्यू है, इसका जो आंसर आएगा वो 24.2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो माध्य ही क्वेश्चन में हमसे पूछा था, आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माध्य कितना हो जाएगा 24.2, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक और अंतिम प्रश्न है। अब ये क्या है, आपसे सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लिया है कि आपको फॉर्मूला बताना है, क्या इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आंकड़ों के एक समुच्चय के माध्य, मध्यिका और बहुलक के बीच सही प्रयोग सिद्ध संबंध दर्शाता है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो आप एक बात बताएं, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, यही होता है ना। यहाँ क्या हो जाएगा 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। अच्छा, इसको हमें क्या करना है, इनमें से विकल्प बनाना है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इस वाले में हम पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों चीज़ें इस तरफ लिखेंगे और ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि देखो, या तो ऐसे समझ लीजिए कि ये वाला जो आंसर है, जो हमारा फॉर्मूला बनता है, इनमें से किसको सॉल्व करने पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही समझ लीजिए। चलिए हम एक काम करते हैं, डी विकल्प को सॉल्व करके देखते हैं, अगर हमारा बन जाता है, क्या बनना है हमारा, बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, अगर ये आपका बन जाएगा तो आपका यही आंसर बनाना है, ठीक है। जैसे हमने डी विकल्प को उठाया, ठीक है, तो पहले लिखा है माध्य माइनस बहुलक, ठीक है, बहुलक को हम शॉर्ट लिख रहे हैं अब, बराबर 3 ब्रैकेट के अंदर है, बाहर है, सॉरी 3 का दोनों में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 माध्य बन जाएगा, माइनस और 3 मध्यिका बन जाएगा, ठीक है, ये 3 मध्यिका बन जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, बहुलक को उस तरफ ले जाएंगे, बाकी सब इधर ले आएंगे, तो 3 माध्य है, यहाँ 3 मध्यिका है, तो मध्यिका इस तरफ ले आएंगे तो हमारा प्लस का हो जाएगा 3 मध्यिका, ठीक है।
और हमारे पास 3 माध्य दिया है, इस तरफ आएगा माइनस का 3 माध्य हो जाएगा, एक हमें यहाँ पर प्लस का दिया है तो हमारा बनेगा 2 माध्य माइनस का हो जाएगा। फिर ये बहुलक उस तरफ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यही तो हमारा फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो ये वाला जो विकल्प बन रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, या तो आप सभी विकल्पों को सॉल्व कर लीजिए